हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 15 नवंबर और आई होप कि आप सभी ने टेस्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट लगा लिया होगी, जो कि सैटरडे में आता है। हर सैटरडे फ्री मॉक टेस्ट होता है। जिन लोगों ने परचेज़ नहीं कर रखा है उन सभी के पास भी आता है ये वाला मॉक टेस्ट। और मुझे लगता है अब जैसे जैसे लोगों को लग रहा है ना कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस बारे में बता रहे हैं कि शायद दिसंबर में पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़्यादा तो नहीं, शायद तो बहुत कम है वैसे तो, क्योंकि अभी अंकित भाटी सर ने भी बताया। बाकी कुछ चैनल हैं जो बोल रहे हैं कि जनवरी के स्टार्टिंग में रह सकता है, कुछ बोल रहे हैं कि दिसंबर में रह सकता है। लेकिन इन सब के ये अलग अलग डेट बताने की वजह से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। मैं खुद एक तो समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें पढ़ें, क्या रहने दें, किस चीज़ का रिवीजन करें। तो बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल। आज की अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो मेरा स्कोर रहा है इसके अंदर काफ़ी कम। एक तो मैं पूरा अटैम्प्ट मतलब मैंने कर लिया था, लेकिन लास्ट में मुझे छोड़ने पड़ गए थे कुछ क्वेश्चन, बस ऐसे ही जल्दबाजी में क्लिक कर दिए थे। ऐसे ही टाइम मेरा बचा हुआ था। OMR भी मेरी रखी हुई थी साइड में ही, मैं नहीं कर पाई थी, वो कुछ अलग चीज़ें रही थी, जिसकी वजह से मतलब टाइम मैंने बचा लिया था। आई थिंक 25 मिनट से ज़्यादा मेरी टाइम बच रहा था, लेकिन मैंने पूरा टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया था। जो क्वेश्चन मेरे रह गए थे मैंने लास्ट में ऐसे ही क्लिक करके सबमिट कर दिया था, कुछ काम था मुझे। तो अभी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें रही। और ये वाला मॉक टेस्ट तो मुझे लगता है कि जो लास्ट वाला मॉक टेस्ट था उससे मुझे थोड़ा सा इसमें मैथ का जो लेवल है उसके क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, जो लास्ट वाला मॉक टेस्ट आया था उस वाले से। और इसके अंदर GK GS में मुझे लगता है इन्होंने ज़्यादा तो एक तो पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे आज, और कहीं ना कहीं आज जो क्वेश्चन थे ना वो नॉर्मल GK GS के भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। बाकी जैसे मूल विधि वगैरह से कुछ क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहे थे मुझे, मूल विधि BNS वगैरह से। पॉलिटी के थे, हाँ कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी के। बाकी GK GS के भी काफ़ी क्वेश्चन दे रखे थे इन्होंने आज। और थोड़े जैसे वो भूकंप की तीव्रता वाला पूछा हुआ था कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं, वो शायद था एक। तो मुझे आज के भाग में सबसे ज़्यादा जो आसान पार्ट लगा वो लगा था हिंदी। और ऐसा भी हो सकता है हिंदी मुझे इसलिए आसान लगी क्योंकि हिंदी का ही चल रहा है मेरा भी रिवीजन। हिंदी और GS में दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ अभी फ़िलहाल इस टाइम पर जो मैं रिवीजन कर रही हूँ। हिंदी का आई थिंक मेरा जो यूनिवर्सल की बुक है उसमें मेरे 15 चैप्टर तक रिवीजन हो चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं चैप्टर रिवीजन करना। तो हिंदी में मेरे आज बटे में से बटे नंबर रहे हैं, मतलब जितना था उतना रहा है। और टाइम भी मैंने बहुत मिनिमम लिया था, तो हिंदी के ही एक स्कोर से मैं सेटिस्फाई हूँ। बाकी सभी जितने सब्जेक्ट में भी स्कोर था मुझे लगता है सब में अच्छा हो सकता था, स्पेशली GK GS में। इसमें तो ऐसा लगता है जितना भी पढ़ते जाओ सब स्कोर कम ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें रही थी। चलो अभी देखते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हुई और स्कोर क्या रहा। आप सभी अपना स्कोर बता देना। फिलहाल तो मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा, स्कोर तो देखने में ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन परसेंटाइल इतनी कम कैसे हो सकती है ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर इतने स्कोर पर भी इतनी कम परसेंटाइल आ रही है तो पता नहीं कितने स्कोर पर कितनी परसेंटाइल आती होगी। क्वेश्चन एक GK GS वाले भाग में ये क्वेश्चन था कि वे रोग जिनमें रोगाणु तात्कालिक कारण होते हैं वो कहलाते हैं। शुरू में मैं सोच रही थी कि इसको संक्रामक ही लगाऊं क्योंकि संक्रामक सही होता है, लेकिन फिर मैंने जब इंग्लिश में देखा ना, इंग्लिश में तीव्र का अलग लिखा हुआ था एक्यूट, तो मैंने ये वाला लगा दिया कि 4th वाला होगा तीव्र रोग। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और उसके बाद एक ना रीजनिंग में क्वेश्चन दे रखा था जो ये डायग्राम से बना के क्वेश्चन देते हैं। इसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जिनके पास बिल्लियाँ और कुत्ते हैं। मैंने इसमें 14 लगाया था, क्योंकि इधर आप देखोगे ना इन दोनों के अंदर सिर्फ यही चीज़ आ रही थी, लेकिन इन्होंने जो है इसमें बाघ को भी इंक्लूड कर रखा और ये बहुत कम लोगों का सही था। मुझे लगता है इसमें सबको इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि इसमें बाघ के लिए एक तो ना तो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है बाघ के लिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि त्रिभुज वाला जो भाग था ना ये बाघ के लिए था। तो ये क्वेश्चन मेरा तो गलत हुआ ही था, मुझे लगता है और भी काफ़ी लोगों का ये गलत था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये रीजनिंग में था शायद, ये पता नहीं मैथ में था। ये लगाने की वजह से जल्दबाजी में गलत हो गया, जबकि 90% लोगों का ये क्वेश्चन सही था। ये था फाइन जो संबंधित है GK QI से और मोस्ट जो है NQ VX से संबंधित है, तो सील किससे होगा। ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा, इसमें लॉजिक था, मतलब चीज़ें, ये क्वेश्चन पूरा आसान था। ये लगाने की वजह से जो जल्दबाजी में देखो इसमें लिखा हुआ है TGPD और इसमें था TGDP, ये इतनी सी गलती की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था शायद ये कथन और तर्क वाला। कथन था कि स्कूलों को सभी आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने लगाया था कि फर्स्ट जो है कमज़ोर कथन है और दूसरा जो है सही है। तो मैंने ये वाला लगाया होगा थर्ड की। पहला जो है कमज़ोर है, 7 साल के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते, ये मैंने लगाया था कमज़ोर कथन, क्योंकि ऊपर जो कथन दे रखा था ना
उसमें बोल रखा है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों में आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब सभी आयु वर्ग की बात हुई है तो इसमें तो 7 वाले भी आएंगे ना, 7 साल तक के बच्चे भी, इसलिए मैंने ये लगाया था कि जब इन्होंने खुद बोला है कि सभी आयु वर्ग के, तो मैंने 7 को भी इंक्लूड किया कि पहले वाला जो कथन है वो कमज़ोर है और दूसरे वाला जो है मजबूत कथन है। इन्होंने यहाँ पर दोनों ही माने हैं कि दोनों ही कथन मजबूत हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, थोड़े से ही क्वेश्चन मैंने रखे थे। चलो अभी स्कोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ वाले भाग की। अगर मैं बात करूँ ना, इसमें भी स्कोर कम रहा है कहीं ना कहीं। ये पहले वाले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं अपना पूरा टाइम से पहले सबमिट ना करती तो मैं कर पाती अच्छे से क्वेश्चन। इसमें था मैथ वाले भाग में जो मेरे क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन सही थे और 8 क्वेश्चन गलत थे। 43 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, ये क्वेश्चन था। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में भी 32 क्वेश्चन मेरे सही थे और 8 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन रीजनिंग करने में 32 मिनट लगी थी और मैथ्स को करने में लगा था 43 मिनट। फ़र्क दोनों में ये है, सिर्फ टाइम का फ़र्क है, क्वेश्चन दोनों में सेम ही है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी वाला स्कोर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज का स्कोर, कि स्कोर भी अच्छा है और टाइम भी मैंने कम से कम लिया है। हिंदी के अंदर मेरे जो है पूरे 40 क्वेश्चन सही हैं और टाइम मैंने लिया है 6 मिनट का। इसमें ना मुझे एक तो इसके अंदर हिंदी तो आसान थी ही, बाकी इसमें व्याकरण वो साहित्य वाला पार्ट नहीं पूछ रखा था, इसलिए स्कोर इंक्रीज़ हुआ है। अगर साहित्य वाले पार्ट से कुछ भी क्वेश्चन आते ना तो वो नहीं बन पाता मेरा, क्योंकि व्याकरण वाले भाग का रिवीजन चल रहा है और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट से चैप्टर थे उनका रिवीजन हो चुका है। बचता है साहित्य वाला पार्ट। मेरी ज़्यादातर गलतियाँ जो होती हैं उसमें ही होती हैं। और बाकी आज तो जो गद्यांश आया हुआ था ना वो भी काफ़ी ईजी सा था। हिंदी में ही स्कोर एक ठीक लग रहा है मुझे, बाकी सभी सब्जेक्ट से। और जीके जीएस का तो पूछो ही मत, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है जितना पढ़ते जा रही हूँ उतना ही कम आ रहा है। इसके अंदर मेरे 23 क्वेश्चन सही थे, 17 क्वेश्चन गलत थे और 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। अब आप खुद ही देखो, मतलब अगर 23 क्वेश्चन सही हैं और 17 क्वेश्चन गलत हैं, 23 में से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और कम से कम 2 से 3 तो मिनिमम मान कर चलो कि ये जो होते हैं तुक्के के ही होते हैं हर किसी के, ना सिर्फ मेरे। जितने भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो सबके 2-3 क्वेश्चन तो लग ही जाते हैं तुक्के से। तो इसमें से मतलब मैं सिर्फ 21 ही मान कर चलती हूँ अपने नंबर, 21 या 20। तो देखो कितना बेकार हाल है जीके जीएस के अंदर। इसका मतलब जीके जीएस में सच में मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना ज़्यादा पढ़ती जाती है ना उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद स्कोर कम ही होता जा रहा है। चलो अभी देखते हैं फाइनली स्कोर क्या रहा था। मेरा जो स्कोर था उस टाइम तक जब मैंने लगाया था, आई थिंक मैं 1 बजे के करीब मैं ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी और मैंने 2:35 पर सबमिट कर दिया था। ऊपर टाइम भी लिखा रहा है। तो इसमें जो स्कोर था मेरे 127 क्वेश्चन सही थे और 33 क्वेश्चन गलत थे। पूरे 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 317.5 स्कोर था 400 में से। स्पीड जो थी 1 क्वेश्चन पर मिनट थी और एक्यूरेसी जो थी 79 थी। रैंक की अगर बात करूँ तो 6107 में से 1515 रैंक थी। और अगर आप इधर वाली साइड स्कोर देखोगे ना, इधर आप स्कोर देखना, चलो स्कोर रैंक वही है, इसमें स्कोर वही है 317.5, लेकिन परसेंटाइल देखो आप 75.2 परसेंटाइल है। पिछली बार मेरे 325 थे या शायद 327 थे, तब मेरी परसेंटाइल 96 थी और आज 317 है। मतलब नंबरों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस और परसेंटाइल में देखो कितना, बिल्कुल ज़मीन आसमान जितना फ़र्क हो गया। परसेंटाइल सिर्फ 75% है, एक्यूरेसी 79 है। पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 127 सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से पता चला है ना कि न्यूज़ मतलब एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी, सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया मॉक टेस्ट वगैरह लगाना। और जो इंटेलिजेंट लोग तब से बैठे हुए थे ना, अब इन्होंने भी शुरू कर दिया मॉक टेस्ट लगाना, जिसकी वजह से ये रैंक परसेंटाइल जो है इतनी ऊँची जा रही है। क्योंकि इतना स्कोर करने के बाद भी अगर 75 परसेंटाइल आ रही है तो फिर ऐसा लगता है कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट अगर 80% से भी ज़्यादा होती हैं तो भी एक बार को हम मान सकते हैं ठीक है, लेकिन 75% तो बहुत ही कम है। तो बस यही रहा था मेरा तो स्कोर। सब्जेक्ट वाइज सभी मैंने आपको बता दिया। एक ही सब्जेक्ट में ढंग का स्कोर आया, बाकी सभी सब्जेक्ट में एवरेज ही स्कोर है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट अगर जीके जीएस बेकार है तो अंकित सर ने बोला है कि हर सब्जेक्ट में 35 के करीब आपको क्वेश्चन लेकर चलने हैं, अगर जीके जीएस ज़्यादा अच्छा नहीं है तो। मेरा तो जीके जीएस भी बेकार है और बाकी सब्जेक्ट में भी कम स्कोर जा रहा है। फिलहाल आप सभी अपना स्कोर बता देना कि क्या क्या स्कोर रहा। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो टाइम मेरे पास बचा हुआ था आज, मुझे वैसे थोड़ा जल्दी सबमिट करना पड़ गया था। आपने देखा होगा मेरा टाइम भी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मैंने कम टाइम लिया। हिंदी में 6 मिनट में हो गया और जीके जीएस 10 मिनट में हो गई थी और रीजनिंग में शायद 32 लगे थे और मैथ्स में शायद 43 लगे थे। तो मेरा टाइम बचा हुआ था, आई थिंक मेरी 25 मिनट के करीब बची हुई थी, पर मैंने सबमिट कर दिया, मुझे कुछ काम था।
मैं OMR भी नहीं फिल कर पाई, क्योंकि मैं लास्ट में आपने देखा होगा जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं सारे OMR पर ही लगाए हैं। ये वाला रह गया था, मैंने निकाल कर रख रखी थी लेकिन बीच में उठना पड़ गया था। और ये मॉक टेस्ट की ना मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आजकल यही लग रही है कि बीच में रुकता नहीं है ये मॉक टेस्ट। एक बार शुरू कर दिया तो पूरा ख़त्म करके ही बंद करना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर बीच या तो फिर जितने क्वेश्चन करें उतने सबमिट कर दो या पूरा कंप्लीट ही करना पड़ता है। इस वजह से ये थोड़ी सी इसकी एक बेकार पॉइंट मुझे लगता है। तो यही रहा था, अपना स्कोर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।